आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस सीजन की पहली वीडियोस लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि आज से जो भी वीडियो स्टार्ट हो रहे हैं इन वीडियो को मैं एक्सरसाइज 1 से लेके लास्ट तक जारी रखूं। इसका मतलब मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास 10th मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न आया है, इस न्यू पैटर्न की चैप्टर 1 से लेके पूरी लास्ट तक पूरी 1 बाय 1 करके एक एक एक्सरसाइजों का पूरी एक एक वीडियो अपलोड की जाए। और होंगे भी जो बड़े एक्सरसाइज होंगे उसमें 2 लेक्चर बन जाएंगे, उससे बड़े होंगे उसमें 3 लेक्चर बन जाएंगे। लेकिन आज से जो क्लास आपकी स्टार्ट हुई है ये 1 से लेके लास्ट तक पूरे के पूरे क्वेश्चंस वीडियो बन के अपलोडेड रहेंगे, वह भी फ्री में। फ्री कंटेंट आपको यूट्यूब पे अपलोडेड मिलेंगे। तो अगर इसके लिए आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो भी डाउट हो इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट लिखेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि इन बुक्स में 2 मिनट की टाइम ले रहे हैं, जैसे जो एनसीईआरटी की बुक्स है जो न्यू पैटर्न पे आया है मैं ये शेड्यूल बनाया हूँ, शेड्यूल बने हैं हमारी क्लास की तरफ से कि इसमें जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं पूरी एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट की अलग अलग वीडियो बने, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का अलग वीडियो बने और जिस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 में मुझे एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है तो एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चंस हैं वह 1.1 के बेस पे हैं। तो इसका मतलब 1.1 में एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स के क्वेश्चंस होंगे उनका अलग वीडियो। यानी कहने का मतलब ये कि प्रत्येक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उन क्वेश्चंस के बेस पे हाई कॉम्पिटिटिव लेवल्स के भी वीडियो अलग अलग अपलोड होंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपके एक्सरसाइज भी तैयार होंगे और इस बेस पे जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आएंगे, जो भविष्य में आप कंपटीशन की एग्जाम देंगे, जेईई नीट वगैरह के जो एग्जाम देंगे उसमें आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, नीट में तो नहीं मिलेंगे लेकिन जेईई वगैरह में आप शुरू से ही जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चनों का सामना किए रहेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसलिए आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों को भी आप कवर कर लेंगे। इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th के ऑल सब्जेक्टें कोशिश की जा रही है कि चले और बच्चे को किसी अदर चैनल पे जाने की जरूरत न पड़े, सभी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? हम आते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पे, देखेंगे यह एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन है पहला वह ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन ये है 140 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और चौथा आपका है 5005। इसको कैसे करोगे? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। इसके लिए यह है कि आखिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो अभाज्य गुणनखंड में वह कौन कौन से डिजिट है जो प्रयोग किए जाएंगे। तो हम जानते हैं पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ भी लिए हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक से विभाजित होते हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 भी होगा, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, या तो ये एक से ऐसे बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी संख्या होती हैं ऐसे। लेकिन आपको याद रखना है कि जब हम इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो इन संख्याओं को जो काटने की स्टार्टिंग होगी गुणनखंड बनाने के लिए, अभी इसको काटना शुरू करेंगे तो हम 1 को छोड़ करके बाकी सारे गुणनखंड को लिखना स्टार्ट करेंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो हम क्या करेंगे, इनको अगर गुणनफल के रूप में लिखना होगा तो 2 3 5 7 11 13 17 ये सब वर्ड आएंगे। ये नहीं 2 3 4 भी आए, 5 6 भी आए, 7 8 भी आए, नहीं। इन संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने हैं।
इसका मतलब कि अगर मुझे इनको काटना होगा तो हम इन्हीं संख्याओं से काटेंगे और उन्हीं को गुणनफल के रूप में लिख देंगे, वही अभाज्य गुणनखंड कहे जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे 140 है, इस 140 को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये 140 है तो हम यहाँ 140 लिखेंगे और इसको सबसे पहले देखो काटना स्टार्ट करेंगे 2 से। किससे काटेंगे बाबू? 2 से। तो 140 को आप 2 से काटोगे तो 70 बार में कटेगा, तो नीचे 70 लिख देंगे। जितनी बार में कटेगा नीचे उतना लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 35 बार में कटेगा। अब आप देखो ये 35 2 से नहीं कटेगा, अब ये 35 कटेगा 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे? 5 से। तो 5 से काटो, 7 बार में कटेगा, 5 7 35। ठीक है, इसके बाद अब ये 7 स्वयं 7 से कटेगा 1 बार में। बोलो क्लियर है? अब आप देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 7। तो आप यहाँ 140 ऐसे लिख लोगे। 140 के गुणनखंड क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप देख लो 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 पे 2 गुणे 5 और गुणे क्या लिख देंगे? 7। ये हमारा आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? तो ये ऐसे एकदम आराम से चलो, किसी प्रकार की कोई डाउट ही नहीं है, एकदम आराम से एक ही क्वेश्चन लगाते चलो। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 2 बार है तो 2 पे 2 लिख दो, गुणे 5 गुणे 7 है तो लिख देंगे। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर? अब आते हैं 156 पे। अब 156 को काटो यहाँ पे, 156 ये। अब 156 को हम कैसे काटेंगे? गौर करें, इसका भी वही काम, ये सारा काम गौर करेंगे जरा। जो भी ये दूसरा वाला है ना, ये 156। अब देखो जो भी काटने वाला काम करोगे ये रफ का होगा, यहां पे नहीं काम करोगे, वह काम आपका रफ का होगा। तो देख लो 156 है तो आप यहाँ 156 लिख लो यहाँ और इसको काटना शुरू करो। 156 को सबसे पहले हम इसको किससे काटेंगे? 2 से। ऐसे सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से, यानी 156 में 2 से भाग देंगे। जय बार में कटेगा उतना नीचे लिख देंगे। ठीक है, तरीका क्या? एक भाग दे रहे हैं और आप दे लोगे। 156 में ऐसे 2 से भाग दे दो, 2 7 14 घटाओ 5 में से 4 घटा दोगे 1 है, 1 में से 1 31, ये 16 उतर जाएगा। फिर 2 8 कितना हो जाएगा? 16। ऐसे कट गया, 16 में से 16 घटा दोगे कट जाएगा। कितनी बार में कटा है? 78 बार ना, तो वही हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 78। बोलो क्लियर है? अब ऐसे ही फिर इसको 2 से काटेंगे, क्या बार में कटेगा? मान लो 7 में 2 का पाड़ा पड़ोगे 3 बार जाएगा, 1 बचेगा तो ये 1 इसके आगे जाएगा 18, 2 18। आपको नहीं ऐसे आएगा तो आप 78 में 2 से, इस तरह से 78 में आपको किससे भाग दे लेना है? 2 से। 39 बार में कटेगा तो यहाँ 39 लिख लेना है। फिर अब देखो 39 2 से नहीं कटेगा, अब ये 39 किससे कटेगा? 3 से। तो 3 एकन्ने 3 आहे 3 तिरिके 9। अब ये 13 किससे कटेगा? स्वयं 13 से। कितनी बार में? 1 बार में, तो लिख दो 1। इसका मतलब 156 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो वही यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। बोलो क्लियर है? अब ये देखो कितनी बार में आया, देखो इसको सिस्टमेटिक लिखने का तरीका। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 पे 2 लिख दो। उसके बाद इंटू क्या है? 3 इंटू क्या है? 13। ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, ऐसे तीसरा क्वेश्चन आपका है 3825। ठीक है, अब इसको काटो। यहाँ तीसरा है 3825। क्लियर? सिमिलर तरीका 3825 सेम आपको यहाँ लिखना है 3825। अब इसमें सबसे पहले इसको किससे काटेंगे हम? 2 से। किससे काटेंगे भैया? 2 से। क्या बार में कटेगा? तरीका ढूंढ लो। 3825 2 से काटेंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा ये चीज जानने के लिए, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये चीज जानने के लिए थोड़ी सेंस इस्तेमाल करो। क्या सेंस होगा? लास्ट में क्या देख लो? 5।
अब ये समझ लो कि इस 5 में 2 से भाग देंगे तो 5 2 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस 5 में इस 2 से भाग देंगे तो 5 2 से नहीं कटेगा। तो इस बेस पे हम ये सेंस लगा लेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी। क्लियर हो गया। 2 से कटने के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसका सबसे लास्ट वाला अंक। लास्ट वाला अंक क्या है, 5। हम देखेंगे क्या ये 5 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम देखेंगे ये वाला 5 इस 2 से नहीं कटेगा। जब ये 5 2 से नहीं कटेगा तो हम ये इमेजिन कर लेंगे कि है पूरी की पूरी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी। अब तब किससे कटेंगे, तो ये देखें किससे कटेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। किससे बाबू, 3 से। अब 3 से कट होने के लिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन होता है कि ये जितनी इसमें संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। जोड़ के उसमें 3 से भाग देंगे। अगर वह पूरी की पूरी जोड़ उसका 3 से कट जाएगा तो समझ लो है सब 3 से कटेगा, और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। कैसे है, 3 + 8 है +2 + 5 जोड़ो। 3 8 11 11 2 13 13 और 5 मिलके 18 है। 18 आया नहीं इसका योगफल। अब 18 इस 3 से कट जाएगा तो हाँ 3 से 6 बार में कट जाएगा। तो समझ लो कि पूरी की पूरी संख्याएं 3 से कट जाएंगी। क्लियर हो गया। तो अब इसको हम काटना स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे कटेगा देख लो, काटो। 3 एकन्ने क्या होगा, 3 3 दूनी के 6। ये बताओ, 3 दूनी के 6 हुआ है ना, तो 8 में से 6 निकल गया, 2 बचा। तो है 2 इस 2 के आगे आएगा तो 22 हो गया। तो 3 7 21 21 आ गया ना। तो अब भाई 22 में से 21 घटा दे रहा है, 1 हो रहा है। तो यह 1 इस 15 के 5 के आगे आएगा तो 15 होगा। तो 3 5 क्या हो जाएगा, 15। ऐसे भी काट लेंगे। और जिसको नहीं आएगा वह क्या करेगा, 3825 ऐसे लिख के यहाँ से वह 3 से ऐसे भाग करेगा। तो 3 एकन्ने क्या होगा, 3, ये कट गया। अब भाई 8 उतर जाएगा। 3 दूनी के क्या होगा, 6 है। 8 में से 6 घटा देगा 2। अब ये 2 उतर जाएगा। अब 3 7 कितना हो जाएगा, 21। तो भाई 2 में से 1 घटाओगे 1 है, 2 में से 2 कट गया, ये 5 उतर जाएगा। 3 5 कितना हो जाएगा, 15। अब घटाएंगे तो कट जाएगा। देखो 1275 बार में कटा तो वही यहाँ पे लिख देंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो जिसको डायरेक्ट कटाना नहीं आएगा वह ऐसे भाग दे के भी लिख सकता है। ठीक, अब फिर से 3 से काटेंगे। काट लो। ये 3 चौको हो जाएगा 12, 3 दूनी के 6, 1 बचा 15 हो जाएगा। 3 5 15। आपको नहीं आएगा तो 1275 लिख के उसमें 3 से भाग दोगे, ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया। फिर 3 से काटो, क्या बार में कटेगा, 3 एकन्ने 3। देख लो 3 एकन्ने 3, आगे जाएगा 1, 12 होगा। 3 चौको 12, 5 बचेगा तो 3 से 5 कट भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये क्वांटिटी है ये 3 से नहीं कटेंगे। तो 3 से नहीं कटेंगे तो अब 5 से काटेंगे। 5 वट्ठे 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25, 5 5 25। फिर 5 से काट दो। 85 को 5 से भाग दोगे तो 17 बार में कटेगा। फिर इस 17 को 17 से काटो, 1 बार में कटेगा। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब कि 3825 के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो वही लिखेंगे यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। बोलो क्लियर है। अब देखो 3 कितनी बार आया है, 3 देखो क्या बार आया है, 2 बार। तो 3 पे 2 लिख लो। 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 5 पे 2 लिख दो। और गुणे क्या चीज है आपका, 17। तो लिख दो 17। ये हमारा आंसर। बोलो क्लियर है। एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें थोड़ी सी देर से आएंगी वह लंबे समय तक रहेंगी। क्योंकि हम जानते हैं जो चीज़ें जितनी जल्दी से आती हैं उतनी जल्दी जाती हैं। मैथ इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्ट। मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया से आएगा। अरे मेरी बात समझ में। तो जल्दीबाजी नहीं करने हैं, एकदम आराम आराम से चलने हैं। कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट करोगे, कमेंट के माध्यम से आपके सारी डाउट क्लियर किए जाएंगे। लेकिन इसमें जल्दीबाजी नहीं करने हैं, आराम आराम से समझते चलने हैं। टाइम है,
एक एक क्वेश्चन कवर कर लेंगे, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सरसाइज के भी मिलेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे दूसरा कह रहा है, सॉरी इसमें अभी एक क्वेश्चन और रह गया था। यहाँ पे 5005 जो है ये वाला आप देखेंगे, चौथा ये 5005 है, इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको यहाँ कर रहे हैं 5005 को। चले, ये चौथा आपका ये क्वेश्चन है और ये है आपका 5005। इसको आप कैसे करोगे, तो सिमिलर वही मेथड है करने का। आप आराम से यहां 5005 लिख लो ये, और इसको सिस्टमेटिक आप ऐसे काटना शुरू करो। आपको दिख रहा होगा भाई, पहला नंबर तो लास्ट में विषम संख्या है, तो लास्ट में विषम संख्या आएगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कट होने के लिए इन संख्याओं का योगफल कर रहे हैं, तो 5 5 10 हो रहा है, 10 3 से नहीं कटेगा। तो अब हमें 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे। तो 5 से कटने के लिए लास्ट में या तो 0 आनी चाहिए, नहीं तो 5 आनी चाहिए। अगर लास्ट में आपको 0 और 5 दिख जाएगा तो समझ लो ये 5 से कटेगा, और लास्ट में अगर 0 और 5 नहीं देखेगा तो समझ लो वह 5 से नहीं कटेगा। ये तरीका होता है पहचानने का, कौन बार बार भाज्य देने जाएगा, तो ये तरीका सीख लो। लास्ट में अगर सम संख्या आ गया तो समझ लो वह 2 से कटेगा। अगर 2 से नहीं कटा तो अब देखो वह 2 से कटेगा, ये पहचान करो। लास्ट में सम संख्या है तो समझ लो 2 से कट जाएगा। 3 से कटने के लिए जो भी यहां संख्या दिए रहेंगे उन सभी संख्याओं का योगफल करना, जोड़ना। जोड़ने पे 3 से पूरे को जोड़ लेना, जो आएगा उसमें 3 से भाग देना। 3 से भाग देने पे अगर पूरा कट जाएगा तो समझ लो वह 3 से कटेगा। 5 से कटने के लिए लास्ट में या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए। लास्ट में अगर 0 या 5 आएगा तो समझ लो वह 5 से कटेगा। तो लास्ट में 5 आया है तो इसका मतलब ये 5 से कटेगा। कैसे, काट के देखो 5 से। 5 एकन्ने 5, 2 गो 0 उतार दो, फिर 5 एकन्ने 5। बोलो क्लियर हो गया। अब ये किससे कटेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब ये 1001 ये किससे कटेगा, तो 1001 को काटने के लिए थोड़ी सी बड़ी इमेजिन करो। 1001 ये किससे कटेगा, आप फील करो 1001 को आप कैसे काटोगे। कोई ऐसी आपके दिमाग में संख्या है जो 1001 को काट सकती है, तरीका ढूंढो। 1001 को काटने के लिए आपको पहाड़ा ढूंढना पड़ेगा, वह भी ऐसा पहाड़ा जिसको पढ़े तो उसमें 1 आता हो। 2 का पहाड़ा पढ़ के देखो, लास्ट में कहीं 1 नहीं आएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ के देखो 1 आएगा। 3 7 21 लास्ट में 1 आ रहा है। तो मैं आपको तरीका बताया हूं कि 3 से कट होने के लिए लास्ट में 1 नहीं देखना है आपको। मैं तरीका बताया हूं कि 3 से कट होने के लिए इन सब का योगफल करना है, जो आएगा उनमें 3 से भाग देना है। भाग देने पे अगर वह 3 से कट जाएगा तो समझ लो भाई पूरा 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 से ये नहीं कटेगा। तो जोड़ो, 1 में 0 जोड़ोगे 1, 1 में 0 जोड़ोगे 1, फिर 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 1001 3 से नहीं कटेगा। ठीक, इसका मतलब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से तो कट भी नहीं करेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में या तो 0 नहीं तो 1 आनी चाहिए। 5 से नहीं कटेगा। 7 से काट के देखो, क्या ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फील करो आप। 7 से काट के देखो, ये 7 करने क्या होगा 7, 10 में से 7 घटाओ 3 है, 0 उतार लो। 7 दूनी के क्या हो गया 14, सॉरी 7 चौको कितना हो गया 28, 30 में से 28 घटा दो 2, ये 1 उतर जाएगा। 7 तरीके क्या हो गया 21, देखो कट गया। दिमाग लगाओ भाई, और रटने से नहीं होता है, कुछ चीजें आपके एक्स्ट्रा माइंड पे डिपेंड करती हैं। देखो आसानी से मिल गया, किससे कटेगा 7 से। क्या बार में कटेगा 143 बार में कटेगा, तो 143 लिख लो 143। अब ये 143 किससे कटेगा भाई, 143 फील करो किससे कटेगा। क्या 3 से कटेगा, तो जोड़ के देखो। पहला नंबर तो लास्ट में सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। जोड़ो 3 4 7 1 8, इनको जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 3 से नहीं कटेगा। 7 से, 7 दूनी के 14, 3 बच रहा है, वह 7 से नहीं कटेगा। तो आया क्या, तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या यही ना लिखते हैं यार, 1 2
3 5 7 11 13, ठीक है। 1 से तो काटना नहीं है, 2 से कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है, ये 5 से कट नहीं रहा है, 7 से कट नहीं रहा है, तो बच क्या गया मेरे भाई? 11 ना। तो 11 से काट के देखो, कट जाना चाहिए। 143 को आप 11 से भाग दे के देखो, कटेगा। 11 एकन्ने 11, 4 में से 1 घटा दो 3, है मरेगा, 3 उतर गया, 11 3 33, देखो कट गया। इसका मतलब कि इस संख्या को यानी 143 को 11 से भाग दोगे तो 13 बार में कटेगा। 13 लिख लो, और 13 को 13 से भाग दोगे 1 बार में कटेगा। बोलो क्लियर हुआ? तो इसका मतलब 5005 के जगह पे लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब रट लो ना मेरे भाई, 5005 आएगा तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, लगातार के संख्या यहां आ जाएंगे। क्या है ये? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बोलो क्लियर है? भूल गया तो ट्रिक अपने दिमाग में रखो कि लास्ट में क्या आया है 5, तो समझ लो ये कटना शुरू होगा 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से, दिमाग में रहेगा। लास्ट में 5 देख लो तो सोच लो कटना शुरू किससे हुआ है? 5 से। तो 5 के बाद किससे काटना होता है? 7 से। 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से, खत्म बाजार। ये आपके दिमाग में भी रह जाएगा और एक ट्रिक बन गया, याद करने का तरीका मिला। ठीक है, अब आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। उसके बाद और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याएं जो मिली है ये, इनका गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होगा तो सत्यता की जांच करेक्ट है, नहीं होगा तो नहीं है। चेक कर लेते हैं हम लोग भी। इसके लिए हमें इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका देखो। देखो दो संख्याएं अगर दी हुई हैं तो एचसीएफ एलसीएम निकालने का आसान तरीका होता है, लेकिन जब दो से ज्यादा मिलती है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये पहला आपका दिया है 26 और दिया है 91, तो आपको 26 और 91 का गुणनखंड लिखना पड़ेगा यहां पे। तो तरीका आपको बता दिया गया कि 26 का गुणनखंड निकले के लिए यहां 26 लिख के इसको काटेंगे। किससे काटेंगे? पहले 2 से। तो 26 में 2 से भाग देंगे, 13 बार में कटेगा। अब 13 किसी से कटेगा नहीं, स्वयं 13 से कटेगा। कितनी बार में? 1 बार में। इसका मतलब 26 के जगह पे लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। ठीक है, इसके बाद 91 आया है, सिमिलर वही काम। 91 को काटेंगे, जाहिर सी बात है ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट ये 7 से कटेगा। 7 से 13 बार में कटेगा, 13 7 91 होता है। फिर ये 13 13 से 1 बार में कटेगा। अरे 91 में 7 से भाग देंगे 13 बार में कटेगा, और 13 में इस 13 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा। इसका मतलब इस 91 के जगह पे लिख सकते हैं 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। अब देखो इसका हमें एचसीएफ निकालना है, फिर इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, हम पढ़े हैं कि एचसीएफ में सिर्फ हम उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लग जाता है, और जिनका जोड़ी नहीं लगता है उनको, और जिनका जोड़ी लग जाता है उनमें से एक संख्या को लेके गुणनफलों के रूप में लिख देते हैं, तो वह उनका एलसीएम होता है। देख लो, जैसे यहां दोनों में 13 13 का जोड़ी लग जा रहा है, तो इसका एचसीएफ मिल गया 13 13। ठीक, अब देखो यहां दोनों में 13 13 का जोड़ी लग गया, तो यहां 13 तो हम लिख लेंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद यहां 2 और 7 का नहीं लग रहा है, तो गुणा में इसको भी लिखेंगे। एलसीएम में जिनका जोड़ी नहीं लगता है उनको भी लिखते हैं, और जिनका जोड़ी लगता है एक बार उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो गुणा करो, 13 दूना 26, 26 सतह होता है 182। क्लियर? इसका मतलब कि इसका एलसीएम हमारा निकल के आ गया 2682। ठीक है, ये आ गया। अब इसके सत्यता की जांच करने भी है हमको, तो सत्यता की जांच करेंगे कैसे, देख लो।
तो ये अब सत्यता की जांच हम कर रहे हैं, देख लो कैसे। क्या है, दो संख्याओं का कह रहा, पहले गुणनफल करिए, उसके बाद उसका एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का गुणा करिए। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर सत्यता की जांच सही है, नहीं बराबर होंगे तो नहीं सही है। चलो पहले निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। यहां संख्याओं का गुणनफल, चाहे पहले फार्मूला लिख लो, उसके बाद LHS RHS लेके करना। बराबर क्या फार्मूला है, HCF गुणे ये है LCM। क्लियर, ये तरीका सब में एक ही मेथड लगेगा। अब देखो यहां से पहले आपको लेने हैं ये वाला, मान लो अगर बीच में खड़े हो जाए तो इसके इधर वाला होगा बायां पक्ष और इसके इधर वाला होगा दायां पक्ष। तो बायां पक्ष की इंग्लिश होती है लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्टकट में लिखते हैं LHS, और दायां पक्ष की इंग्लिश होती है राइट हैंड साइड, शॉर्टकट में लिखते हैं RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में है दो संख्याओं का गुणनफल लिखना है। तो चलो दो संख्याएं कौन कौन है, एक तो आपका है 26 और दूसरा क्या है 91, इनका गुणनफल लिखना है तो गुणा करो। तो 26 और 91 का गुणा करके देखो आएगा 2366। क्लियर हो गया। अब RHS में क्या है, HCF गुणे LCM। तो चलो यहां लिख लेते हैं HCF गुणे LCM, यानी इनका HCF और LCM निकला है वह लिखो। यहाँ HCF है, HCF का मान क्या आया है 13, गुणे ये LCM है, LCM का मान क्या आया है 182। इन दोनों का भी गुणा करके देखो आएगा 2366। देखो दोनों आपस में बराबर आ गया है, तो सत्यता की जांच सही है। बोलो क्लियर है। चलें ये चीजें समझ में आया। अब इसी बेस पे इसको करेंगे 510 और 92 को। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये दूसरा, ये आपका है 510, उसके बाद यहां पे है 92। इसको काट के देखो, सेम वही प्रोसेस करोगे। पहले ये 510 है तो आराम से आपको यहां 510 लिख लेने हैं, ऐसे इसको काटने हैं। किससे काटोगे, मैं बोला हूं लास्ट में 0 आए, सम संख्या है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 सम संख्या है। 2 से काटो, क्या बार में कटेगा, 2 दूने के 4, 1 बचा 11 होगा, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, 255 दूना 510। फिर देखो 5 2 7 2 9। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 3 से। मैं तरीका बता दिया हूं, अब आराम से उससे काट लो। एक ही क्वेश्चन पे अब वो तरीका बार बार बताएंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बता दिया तरीका, सीख लिए होगे। अब देखो इसको काटो तो 3 वटे 24, 1 बचा 15 होगा, 3 पचे 15। अब ये 85 सीधी से कटेगा 5 से, वह भी कितनी बार में 17 बार में। अब 17 को किससे काटेंगे, 17 से 1 बार में। तो अब 510 के जगह पे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो इसके जगह पे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। क्लियर हो गया। 510 की जगह पे रहेगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है। इसके बाद आपका आता है 92। इस 92 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो तरीका देखो 92 के जगह पे लिखने का। इसको भी सबसे पहले शुरू करेंगे 2 से काटने की। तो 2 से काट लोगे तो 92 में हम 2 से भाग देंगे तो ये 46 बार में कटेगा। आप भाग दे के देख लेना, क्लियरिटी है, कटेगा। फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 23 बार में कटेगा। अब 23 स्वयं 23 से ही कटेगा, 1 टाइम्स में 23 किसी से कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब 92 को हम 2 से भाग देंगे तो 46 बार में कटेगा, 46 में 2 से भाग देंगे 23 बार में कटेगा, और 23 स्वयं 23 से ही कटेगा 1 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 92 के जगह पे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। तो 92 के जगह पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे ये 23। बोलो क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है इसका HCF और LCF। इसका निकालते हैं हम HCF पहले, उसके बाद निकालेंगे इसका LCM। ठीक। तो HCF में हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लग जाता है, और LCM में हम उन सभी संख्याओं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो पहले HCF में हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लिखेंगे जिनका जोड़ी लगेगा। तो देखो
यहां दोनों में 2 2 दिख रहा है तो 2 लिख लेंगे, और किसी का जोड़ी लग रहा है और किसी का जोड़ी नहीं लग रहा है तो छोड़ देंगे। क्लियर क्लियर। ये इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमारा HCF निकल गया 2। अब एलसीएम में देखेंगे तो एलसीएम में हम उन सभी संख्याओं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लगता भी है और नहीं भी लगता है। एलसीएम में लिखो, सबसे पहले यहां 2 2 का जोड़ी लग गया तो आप 2 लिख लो, और देखो पता चला इस 2 का, यहां 2 2 का लग गया तो लिख ले, इस 2 का जोड़ी इसमें कहीं नहीं लग रहा है तो ये 2 लिख लो। अब 2 से बड़ा 3 है, 3 का नहीं लग रहा है तो 3 लिख लो। 3 से बड़ा 5 है, 5 का नहीं लग रहा है तो 5 लिख लो। इसका गुणा करोगे जरा, ओए इसका गुणा करो। उसके बाद पहले देखो 2 2 का जोड़ी लग गया तो 2 लिख लिए, इस 2 का नहीं लग रहा है लिख लो। अब इस 2 से बड़ा 3 है, इसका नहीं लग रहा है लिख लो। 3 से बड़ा 5 है, इसका भी नहीं लग रहा है लिखो। 5 से बड़ा 17 है, इसका भी नहीं लग रहा है तो लिख लो। 17 से बड़ा 23 है तो ये 23 लिख लो। बोलो क्लियर है। अब इन सब का गुणा करके देखो कितना आ रहा है। 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, तो ये आसानी से गुणा करो। 60 गुणे 17 गुणे 23, क्लियर हो गया। अब गुणा करो कितना है, 23,460, क्लियर हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला इसका हो गया एचसीएफ और ये नीचे वाला इसका आया एलसीएम। तो यहां 60 को छोटे में लिख देते हैं। एलसीएम की वैल्यू क्या आ गया यहां, एलसीएम, हाँ क्या, इसका मतलब एलसीएम की वैल्यू आ गया 23,460। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका देखेंगे तीसरा 336 और 54 का देख लेते हैं। ये आते हैं तीसरे पे, 336 और ये 54। चलो 336 को काटना शुरू करो, 336 ही है ना, 336 और 54। अब चलो इसको काटना शुरू करते हैं यहां से, काटो। 336 को हम काटना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 336 में हम 336 को हम काटेंगे 2 से। क्या बार में कटेगा करके देखो, मैं डायरेक्ट काट रहा हूं। 2 एकड़ ने 2, 1 बचा 13 हो जाएगा, 2 6 के 12, फिर 1 बचा 16 होगा, 2 8 16, 168 बार में। फिर 2 से काट दो, 2 8 16, ये 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, ये 2 चौको 8, ये 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटो, यहां पे देख लो 2 दूनी के 4, ये 2 एकड़ ने 2। अब ये 21 2 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा, 3 से, तो ये 3 सते 21। अब ये कटेगा 7 से, एक बार में। क्लियर है। इसका मतलब 336 के जगह पे लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो लिखेंगे हम ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। बोलो क्लियर है। अब देखो, अब इसके बाद बारी आती है 54 की। तो ये 54 के जगह पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 54 को 2 से काटेंगे तो ये 27 बार में कटेगा। फिर ये 27 है, 27 में 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, 9 बार में। फिर 9 में 3 से भाग दो 3 बार में, फिर 3 में 3 से भाग दो 1 बार में। क्लियर हो गया। इसका मतलब 54 के जगह पे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे भैया, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। और दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे हम, LCM। तो HCF में हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लग जाता है। ठीक है। तो यहां देखेंगे, हम देख रहे हैं इसमें दोनों जगह ये 2 2 आया है तो 2 2 का जोड़ी लग गया, लिख लेंगे।
फिर यहां देख रहे हैं ये 3 3 आया है, 3 3 का जोड़ी लग गया, लिख देंगे। और किसी का जोड़ी लग ही नहीं रहा है तो छोड़ देंगे। चलो, तो ये हो गया आपका द्वितीय 6। अब आता है एलसीएम। तो एलसीएम में जिनका जोड़ी लगता है उनको भी लिखते हैं और जिनका जोड़ी नहीं लगता है उनको भी लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां 2 2 का जोड़ी लग गया, चलो भाई 2 लिख लो। है 3 3 का लग गया तो एगो 3 लिख लो। अब ढूंढो किसका किसका जोड़ी नहीं लग रहा है। 2 3 बार है, इसका जोड़ी नहीं लग रहा है तो लो 2 3 बार लिखो। यहाँ 3 2 बार है, ये भी ऊपर नीचे मैच नहीं कर रहा है तो 3 2 बार लिख लो। एक वही 7 नहीं मैच कर रहा है तो गुणे 7 लिखो। इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करो कितना आ रहा है। दूध पहले इसे देख लो। 2 3 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूना 48 तो लिख लो ये 48 गुणे, ये देखो 3 3 के 9, 9 7 63 तो ये लिख लो 63। अब ये 48 का गुणा 63 में करके देखो कितना आ रहा है। गुणा करो 48 का 63 में, कितना आया 30 24, 3 0 2 4, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि हमारा एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आ गया 24। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये 3 वाला आया, 3 वाला थोड़ा सा मैटर बनाता है। क्या मैटर बनाता है गौर करो। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो 3 वाला मैटर बनाता है थोड़ा सा। तो जब 3 वाला थोड़ा मैटर बनाएगा तो हम लोग थोड़ा सा इसको सिमिलर वही काम जो तीनों में आएगा एचसीएफ होगा, जिनका जोड़ी नहीं लगेगा एक साथ गुणा में लिखे तो वह एलसीएम होगा। लेकिन इसमें कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाते हैं कि 2 में जोड़ी लग जाता है, तीसरे में नहीं लगता है तो बच्चा कंफ्यूज करता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अलग तरीका बनाए हैं। तरीका ये बनाया है कि हम क्या करेंगे, इनको घातों के रूप में पहले व्यक्त करेंगे, अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में व्यक्त करेंगे और व्यक्त करने के बाद एचसीएफ हम इनमें जोड़ी लगाएंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में है। अब जब तीनों में संख्या मिल जाएगा तो वह एचसीएफ होगा। तो अगर उन पे घात आए रहेंगे तो उनमें सबसे कम घात वाले को लिखेंगे तो एचसीएफ में आएगा, बड़े घात वाले को लिखे तो एलसीएम में। वही काम करो। जैसे ये 12 है तो आप 12 ऐसे लिख लो। 12 का गुणनखंड करो तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 3 12 घात के रूप में लिखो। 2 कितनी बार आया है 2 बार तो 2 पे 2 लिखो। और 3 कितनी बार आया है 1 बार तो 3 पे 1 लिखो। डन, छोड़ दो। इसके बाद ये 15 है तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणे 5 डायरेक्ट, 3 5 15। अब देखो 3 पे कितनी घात है, कुछ नहीं है तो 1, और 5 पे कुछ नहीं है तो क्या चीज है 1। 5 भी 3 भी 1 बार तो 3 पे 1 लिखो। 5 1 बार आया है तो 5 पे 1, फिर 21 21 का करेंगे तो आएगा 3 गुणे 7। अब देखो 3 कितनी बार आया है 1 बार और 7 भी कितनी बार आया है 1 बार। क्लियर हो गया। अब देखो इसका हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो आ जाते हैं इसके एचसीएफ में पहले। अब घात के रूप में आ गया तो एचसीएफ में आओ। तो देखो कौन ऐसी राशि है जो तीनों में है, ढूंढोगे भाई। बस एक को दिख रहा है 3 3 3, 3 तीनों में है। तो एचसीएफ में अगर सभी संख्याएं सब में मिले, यानी सबका ऐसे मैच कर जा रहा है, पहले में जो संख्या है दूसरे में भी है, वही क्या है तीसरे में, इन सभी का ट्रिक लग गया, तीनों में है। तो अब तीनों में है तो किसको लिखना पड़ेगा, तो एचसीएफ में जिस पे कम घात आया होता है उसको लिखते हैं। तो वही तो सब 3 पे 1 3 पे 1 3 पे 1 बराबर घात के ही है तो सिर्फ यहां लिख देंगे 3, एगो 3 लिख दो, एचसीएफ आंसर हो गया। अब किसी का यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो इसमें 5 नहीं है, यहाँ 7 है तो इसमें 7 नहीं है, बस इसी का लग रहा है तो लिख देंगे। चलो अब आ जाते हैं हम एलसीएम में। एलसीएम में देखो पहले यहाँ 2 2 बार है और देखो इसमें कहीं 2 नहीं है भाई, इस 2 2 बार का जोड़ी नहीं लग रहा है तो ये ऐसे लिख लो, ट्रिक नहीं रह रहा है तो लिखो।
सब में 3 3 3 है तो 3 एक बार है तो लिख लो। इसके बाद यहाँ 5 एक बार 7 एक बार है, इसका ट्रिक नहीं लग रहा है तो 5 एक बार 7 एक बार लिखो। इसका गुणा करो जरा तो भाई, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 पे 1 घात का मान 3, 5 पे 1 घात का मान 5, 7 पे 1 घात का मान 7, 4 3 12 5 60, 7 6 42, 420। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ गया 420। ये 420 क्लियर, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया 3 और एलसीएम क्या निकल गया 420। डन। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 23 और 29 का। अब देखो 17 23 और 29 का क्या होगा दूसरा क्वेश्चन में, ये 17 23 ये 29, इसका एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा। तो अब देखेंगे 17 किससे कटेगा, तो हम जानते हैं 17 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 17 17 से कटेगा तो 1 गुणे 17 है। 23 स्वयं 23 से कटेगा या तो 1 से, तो 23 या तो 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं 23 से लिख लो। 29 भी या तो 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं 29 से, कोई और है ये नहीं है तो क्या गुणनखंड लिखना है, बातें खत्म। अब इसका एचसीएफ निकालना है। अब देखो अगर यहाँ वही 34 रहता तो 1 से नहीं कटाते, 2 से कटाते भाई। अब ये स्वयं से कटने वाला है इसलिए हम आगे 1 कर लेते हैं। अरे मेरी बात समझ में, अगर स्वयं के अलावा और ये किसी से कटता तो 1 नहीं करते, ठीक है। अब देखो एचसीएफ में यहाँ सब में 1 1 1 मिल रहा है तो एचसीएफ हो गया 1, बातें खत्म। इसका गुणा करो तो एलसीएम कितना होगा, तो यार देखो सब में 1 1 है तो 1 लिख लो। उसके बाद इन तीनों का नहीं लग रहा है ट्रिक तो ऐसे लिख लो 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसका गुणा करके देखो कितना आया, प्लीज टेल मी कितना आया इसका गुणा। यानी ये एलसीएम इक्वल टू 17 23 और 29 का गुणा कितना आया, ये गुणा करो 17 23 और 29 जल्दी। 11,339 ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। अब चलते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसका तीसरा में 8 9 और 25 है। आ जाओ, एक है आपका 8, दूसरा आपका है 9 और तीसरा आपका है 25। क्लियर हो गया। अब देखो 8 को हम कटाएंगे तो 8 आएगा, 8 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 आएगा 3 बार तो 2 पे 3 लिख लो। ये 9 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणे 3, 3 2 बार आया है तो 3 पे 2 लिख लो। 25 का गुणनखंड करेंगे आएगा 5 गुणे 5, 5 2 बार आया है तो 5 2 बार लिखो। अब इसका पहले निकाल लेंगे हम एचसीएफ। क्या निकालेंगे भैया, एचसीएफ। उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। गौर करो एचसीएफ में हम उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लग जाता है। तो चलो जोड़ी लगाओ। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कोई भी जोड़ी नहीं लग रहा है तो एचसीएफ में क्या लिखोगे, जब तीनों में से किसी का जोड़ी नहीं लगेगा तो प्यार से एचसीएफ में लिख दोगे 1। जब है ये नहीं है तो हम मान लेंगे कि ये किसी से नहीं कटेगा तो किससे कट रहा है, 1 से। भाई यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 5 किसी का ट्रिक नहीं लग रहा है तो यहाँ 0 नहीं लिखोगे, जब किसी का नहीं लगेगा तो क्या लिख लेंगे, 1। या तो यहाँ 1 गुणा कर लेंगे, ऐसा बना लेंगे, और नहीं तो कहीं नहीं लग रहा है तो 1 लिख लेंगे। एचसीएफ एलसीएम में गुणा करके देखो। एलसीएम में मैं बताया जिसका जोड़ी लगेगा उसे भी लिखेंगे, नहीं लगेगा उसको भी। तो भाई इसमें किसी का नहीं लग रहा है तो भाई तीनों लिख देंगे। क्या होगा ये 2 पे पावर 3, सॉरी, उसके बाद 3 पे पावर 2, इसके बाद 5 पे 2। अब करके देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे करके देखते हैं हम कितना आ रहा है। ये गुणा करो जरा एलसीएम। भाई 2 पे पावर 3 के बाद 2 दूनी के 4 दूनी के 8,
8, 3 पे पावर 3 का मान 3 तरीके 9, 5 पे पावर 2 का मान 5 पचे 25। क्लियर हो गया। अब गुणा करो 8 गुणे 9 गुणे 25, सीधी से 25 वटे 200, 2 9 1800। इसका मतलब कि इसके एलसीएम की वैल्यू आ गया 1800। क्लियर। ये हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम निकल के आ गया 1800, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक के जो वीडियोज हैं, क्वेश्चंस हैं, इनके जो वीडियो हैं इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में सुविधा होगी। ठीक है, हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।